Good morning students, I am your English teacher Lakshmi ma'am. Today we are going to learn about a sentence. Let's now start. Sentence को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य. Sentence को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य. Sentence की definition भी है. A sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence is a group of words that makes complete sense. सेंटेंस क्या होता है? वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे. शब्दों का वर्ड्स मतलब शब्दों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई पेरेंट्स. आई लव माई पेरेंट्स. मैं अपने अभिभावक या पेरेंट्स को प्यार करता हूँ या प्रेम करता हूँ. राम इज ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. अगर इसे हम ऐसे लिखें, पेरेंट्स माई आई लव, क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? नहीं, क्योंकि ये सही तरीके से लिखा नहीं गया है. तरीका जो है सही आपका ये, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, ऐसा सेंटेंस बनाए जिससे हम एक पूर्ण अर्थ प्रकट कर पाए, निकाल पाए, उसका मतलब समझ पाए. जैसे आई लव माई पेरेंट्स, यहाँ पे आपने लिखा, ये इसका कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को प्रेम करता हूँ. राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. तो ऐसे सेंटेंस जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे ही हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं. मतलब एक शब्दों के ऐसे समूह, शब्दों में क्या है? आपके वर्ड्स हैं, शब्द हैं जो क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, मिल करके ये एक अर्थपूर्ण प्रकट कर रहे हैं, जिससे कि हम एक सही मतलब निकाल पा रहे हैं. जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. और कुछ बातें हैं जैसे कि नोट्स में दी हुई है. ए सेंटेंस मस्ट बी बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. कह रहा है कि सेंटेंस जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? सॉरी, ये बिगिन मतलब स्टार्ट कहाँ से होते हैं? कैपिटल लेटर से. हमेशा जो सेंटेंस हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं एंड एंड विथ द स्टॉप. और जब हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, जिससे कि ये सेंटेंस पूरा होकर के एक अर्थ प्रकट करता है. और अगर ये साधारण वाक्य है तो इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे. और अगर ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या, कैसे, क्यों, ऐसे करके अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है ऐसे सेंटेंस में, उनकी एंडिंग हमेशा क्वेश्चन मार्क से होती है और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन चीजें दी होती है, आश्चर्य की चीजें होती हैं, और उसकी एंडिंग हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होती है. So students, I hope you like my video. How many types of sentence? The answer is there are 5 kinds of sentences. There are 5 kinds of sentence. Sentence या वाक्य के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं. First is assertive or declarative sentences. उसे हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? साधारण या कथात्मक वाक्य. Assertive और declarative sentence या हिंदी में साधारण या कथात्मक वाक्य. देखते हैं इसके डिफिनेशन को. सेंटेंसेस which simply say or state something are called assertive or declarative sentence. Sentences which simply say or state something. ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जो साधारण बातों को बताए, साधारण कथन को बताए या कुछ कहे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. ऐसे वाक्य जो साधारण से बातों को बताए उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये 2 तरह से भी हो सकते हैं. देखिए कुछ चीजें हैं. इट एंड विथ फुल स्टॉप. इसकी जो एंडिंग होती है ऐसे सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं. और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग.
वहीं पे नेगेटिव बनाने के लिए हमको नॉट लगाने की जरूरत है, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब में डू भी जोड़ेंगे। आई डोंट लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना नहीं पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, और हिंदी में साधारण वाक्य। और एग्जांपल से आप देख लेंगे कि ये दो तरह से हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या किया गया हो, प्रश्न पूछे गए हो, जैसे कि सेंटेंसेस व्हिच आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जो क्या आस्क करे, क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। इस तरीके से अगर ऐसे सेंटेंस मिलता है कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी पहचान होगी कि वह क्या होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स क्या, यू तुम, डूइंग मतलब कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, तुम क्या कर रहे हो। और ऐसे सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क से खत्म होती है। ऐसे सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होती है, जैसे कि इट ईट्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होती है। सेकंड एग्जांपल इज व्हाट इज योर विलेज नेम, तुम्हारे गांव का क्या नाम है, तुम्हारे गांव का क्या नाम है। तो आप उसमें आंसर देते हो। तो इससे पता चल रहा है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या किया गया हो, प्रश्न पूछे गए हो, उनकी पहचान कैसी है, क्वेश्चन मार्क से एंडिंग होनी चाहिए। ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप लोग एक काम और करिएगा कि इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। यू कैन राइट इट नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंस हियर। थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य भी कह सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। ऐसे सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करें, जो क्या व्यक्त करें, एक कमांड, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, एडवाइस, सलाह। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, पापा प्लीज गिव मी सम मनी। कोई अपने पापा से पैसा मांगता है कि पापा प्लीज मुझे कृपया करके कुछ पैसे दे दीजिए। इसने यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की कि पापा मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सेकेंड इज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये क्या बता रहा है, एडवाइस, सलाह दी जा रही है आपको कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आप अपने बड़ों का आदर करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, एडवाइस। ऐसे ही कमांड, आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कोई भी कि ओपन द डोर, दरवाजे को खोलिए, ओपन द डोर। ऑर्डर में आ सकता है, कमांड में आ सकता है। तो जो रिक्वेस्ट बताए या एडवाइस बताए या कमांड, ऐसे सेंटेंस जो एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड एक्सप्रेस करे या व्यक्त करे, ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। सेकेंड वन इज ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। डेफिनेशन पढ़ेंगे। A sentence that express some curse, blessing, prayer or wish is called operative sentence. A sentence that express some curse, curse means abhishap, blessing means आशीर्वाद, prayer means प्रार्थना, wish means इच्छा। ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जो क्या एक्सप्रेस करें, अभिशाप जिसमें किसी को शाप दिया जाए, ब्लेसिंग किसी को आशीर्वाद दिया जाए, प्रेयर किसी से प्रार्थना की जाए, विश अपनी इच्छा जाहिर की जाए। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और हाँ ये एक बात का ध्यान दीजिए कि ऐसे सेंटेंस में एंडिंग जो होती है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है, जैसे कि
उसकी एंडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है, ऐसे सेम ऑपरेटिव सेंटेंस की भी एंडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। तो हम आते हैं अपने एग्जांपल पे, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी मदद करे। यहाँ पे देखिए प्रार्थना की जा रही है। मे यू डाई, मे यू डाई, सॉरी यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, प्रार्थना नहीं हो सकता है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। मे यू डाई, यहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है कि तुम मर जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। यहाँ पे किसी को कर्ष दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या एक्सप्रेस हो, ब्लेसिंग, प्रेयर, विश, कर्ष, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य। और डिफिनेशंस है, sentences which express some strong feelings are called exclamatory sentences. ऐसे सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करें, क्या व्यक्त करें, some strong feelings, कुछ strong feelings को एक्सप्रेस करें, जैसे कि सैडनेस, खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य, ऐसी चीजें जो व्यक्त हो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल से हम समझेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, क्या सुंदर नजारा है। अगर हम कहीं जाते हैं, कोई अच्छे दृश्य हमको दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं कितना सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, और लास्ट में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। इस सेंटेंस से हमको क्या पता चल रहा है कि कुछ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, कुछ आश्चर्य जाहिर कर रहे हैं, सॉरी कुछ आश्चर्य जाहिर कर रहे हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, कि कितना ही सुंदर दृश्य है। आलस माय कैट इज डेड, सेकेंड एग्जांपल, आलस माय कैट इज डेड, यहाँ पे हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, आलस माय कैट इज डेड, मेरी बिल्ली मर गई, या मेरी बिल्ली मर गई। यहाँ पे दुख व्यक्त किया जा रहा है, कौन सी फीलिंग है, सैडनेस की, आलस माय कैट इज डेड, मेरी बिल्ली मर गई या उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी फीलिंग्स जैसे खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य, ऐसे फीलिंग्स इस वाक्य से हमें व्यक्त मिले या हमें पता चले, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। So your topic is in. Thank you students. You can write it and thank you so